अच्छा, तो मैं इलाके में अभी नया आया हूँ। मेन जो हमारा मकसद है आज का थाना दिवस, मेन मोटिव क्या है थाना दिवस का, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। थाना दिवस ये नहीं है पुलिस ने आपको बुलाया, बिठाया, आपके साथ फोटो खींची, अपनी दो बातें बोली और चले गए। मैं हर बार ये बोलता हूँ, थाना दिवस का मतलब है कुछ डायरेक्शंस हम देते हैं, डायरेक्शंस या जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है पब्लिक के साथ, वो हम यहाँ से, वो ऑलमोस्ट हर टाइम सेम रहेगी अगेंस्ट क्राइम, इलाके में पीस मेंटेन करने के लिए। थाना दिवस का एक पर्पज है कि लोगों की सुननी, लोगों के मसाइल, आपके जो अपने मसाइल हैं वो आप हमें बोलेंगे जो हमारे लायक होंगे, हमारे लायक इन द सेंस जिसपे पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन लेगा डायरेक्टली। अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ 5 लाख थाने में ज्वाइन किए हुए, एक मैसेज में बार बार क्यों दे रहा हूँ, एक चीज़ जो है अपने जहन से आप निकाल दें जब आप थाने की तरफ आते हैं कि नहीं मेरी जेब कमज़ोर है, मेरी जेब पे असर पड़ेगा। एक जहन होता है ना, थाने नहीं, थाने में जाऊंगा पैसे खर्चूंगे, उस चीज़ को जहन से निकाल दें। इम्तियाज साहब को कि ऐसे बंदे में 100 में 1 होंगे। जो इसने बात की है वो हमारे दिल को छू गई है कि अगर कोई भी बंदा थाने में आए वो ये सिफारिश न लेकर आए, कोई जेब में पैसा वो लेकर नहीं आए, उसके लिए हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये हमारा छोटा भाई है, पब्लिक पुलिस के साथ मिले, पुलिस पब्लिक के साथ मिले, तब ये देश तरक्की करेगा। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारा गाँव जो है रोहमा, द वन काइंड ऑफ द कैपिटल ऑफ रफियाबाद पॉपुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ थोड़ी सी जो ड्रग्स के बारे में, दहशतगर्दी से हम निपट सकते हैं लेकिन ड्रग्स से निपटना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए सर हमारा ताउन भी है आपको, वी आर विथ यू इंशाल्लाह। पब्लिक भी आपके साथ ही, हमें सुबह पता लगा कि जब मुझे फ़ोन आया तो हम ऑफिस के लिए, अगर पहले पता चलता तकरीबन यहाँ तो भी 500-600 बंदे यहाँ होते, लेकिन हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जो भी आपका कदम होगा तो इंशाल्लाह शाना बशाना हम काम करेंगे, ड्रग्स के खिलाफ करेंगे। और जो भी आप सर खुद भी जाए वहाँ गुजरी में या किसी जगह आप देखिए सर क्या हो रहा है गांव में, आप आपके नोट्स में भी होगा। जो भी इंशाल्लाह लीगल होगा हम आपके साथ हैं, इलीगल का कभी हम साथ नहीं दे देंगे। बस सर, बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वर्ड जो थे इसको हम सल्यूट करते हैं। जब आप हमें बताओगे, पब्लिक जब पुलिस की का नाक बनेगी इस मामले में, तो पुलिस इसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और बड़े स्केल पर लेगी। अदरवाइज मैं थाने में बैठा हूँ, फांसी देगी। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है मेरी, एप्लीकेशन आपकी तरफ से ही आएगी और आपके ही खिलाफ आएगी, है ना। अगर जैसे सपोज रोहामा में है तो मोस्टली जो है रोहामा वाले के खिलाफ ही एप्लीकेशन लेकर आएगा। बहुत कम होता है कि बाहर से कोई आया लड़ाई वगैरह, है ना। तो यानी कि एप्लीकेशन आपकी तरफ से ही आएगी और आपके खिलाफ ही आएगी। जिस टाइम भी कोई एप्लीकेशन आती है हम थाने से फोन करते हैं, भाई थाने पर आ जाओ। द बेस्ट वे इज कि आप थाने पर पहुंच जाओ। आप जल्दी पहुंचेंगे तो क्या पता वो मामला जो है एम्बिकली सॉल्व हो जाए। आप टाइमली नहीं पहुंचेंगे, उस पर FIR लग जाती है, बाद में नहीं जी जनाब मेरी तो किसी ने सुनी नहीं, होती है ना ये चीजें। आपके खिलाफ अगर FIR बात ऐड कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ बस्ती पंचायत इंस्पेक्टर गुलाम रहमान। बड़ी अच्छी बात है कि जैसे कि तशरीफ साहब ने आपको बुलाया, पहले ये खुशाइन बात है कि आज के डेट में मुझे भी मेरे ख्याल में 6-7 साल इधर हो गए, तो पहली बार शायद ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है। और इससे भी पहले 1 महीना पहले पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ यहाँ, कि जिसमें जो नए नए रूल्स या नए नए पनिशमेंट उनके बारे में हमें जानकारी दे दी गई। और हमने अवामुल नास को भी और अपने स्टाफ को भी उसके लिए यहाँ लाया। तो उम्मीद है कि सबको पता चल गया होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि देखिए, अगर हम किसी गांव की बात करें, सपोज हम रहमा की बात करें, रहमा एक सोसाइटी है, नो डाउट इसकी पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन इंटर लिंक्ड जो है ना रिलेशन, अगर किसी में कोई
खुदा ने खास तक कोई ये जो है ना गलत हैबिट है, वो ड्रग्स करता है, वो किसी और चीज़ में जो अनलॉफुल एक्टिविटी जो है उसमें मुलविस है, तो उसके जो रिश्तेदार हैं यानी कि वो शायद कह नहीं पाते, ठीक है, इसलिए कि शायद वो लग रहा है कि उनको कि कोई अपना नाम बदनाम हो रहा है। सर मैं नमदार रहमान आपसे मुकदमा पहले आपने आपका वेलकम करता हूँ सर। ऐसा मसला कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल बारपोरा सह काल पे पेंड रोदमुत वनकस सह फंक्शन करान नानगर स्कूल पे, मगर सर आवाज कर ताकि दोबारा युथ काल गजित में रात इस अपनी तरफ से उस तक बात पहुंचा दो, कम से कम उस तक तो पहुंचा सकते हो, हमें तो बताना ही बताना। बीर पे बारामूला पे लड़के यम तक पार्टी मनावान माज अन बगी चीज अन तुझे बनावान कह चीज कर तौर सान जन मतलब जंगलस मज चारो पे गो जिन थपिस तन प्रत चीज गन बना नेरन और कह शराब बोतल अनान तम सुबह तिमन नश मिलान क्या शराब तम ओकन हेकन तम बे नश कर ये सुबह मिलान कह बे तम खुले आम मतलब इन रात किस इन बह कह दहलस तम कर दहलस प्रॉब्लम ग ये कि मतलब इसी जाए नहीं कह बल्कि मोदान मैं वेलकम करता हूँ कंसर्न एसएचओ पुलिस स्टेशन पाजला का कि उन्होंने ये थाना दिवस यहाँ पे मुनाक़द किया और हमें भी इनवाइट किया। अभी बात उठी थी मार्केट में सफाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट मैं 10 साल से एज मार्केट प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, तीसरी टर्म में आज में। लेकिन जब भी डिपार्टमेंट ने कोई भी प्रोग्राम किया हर एक ट्रेडर का भरपूर साथ रहा। अगर कहीं ना कहीं ये कमजोरियाँ रही या हमारे ट्रांसपोर्ट के एंड से या फिर डिपार्टमेंट के खुद के एंड से, गाड़ी टोटल एक बार 10 यहाँ जब से ये गाड़ी आई है टोटल एक बार मार्केट में गई है, और उस एक बार भी ऑलमोस्ट यहाँ दुकानदार भाई भी है और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वीडियोस भी है, खुद माइक ले ली, खुद अवेयरनेस की, उसके बाद हमने गाड़ी को कभी नहीं देखा। अब उसके बाद अभी एजाज साहब ने कहा कि रिसेंटली हमने एक मीटिंग की, एसपी साहब ने भी मुझे बताया था रिगार्डिंग सफाई की अभी, तो उस दिन जो हमारे स्वीपर है वो बीमार थे लगभग एक हफ्ता, तो स्वीपर का काम ऑलमोस्ट आम बंदा नहीं कर पाता है और ना ही लेता है, तो हमने अपने एंड से ट्रेड के एंड से हम पहले 3 स्वीपर्स रखे थे, हमने पैसा हम खुद से दे रहे थे। जब टर्माइल हो गया या फिर कोविड शोविड हो गया उसमें हमने फिर स्वीपर्स को छुट्टी कर दी, क्योंकि दुकानदारों के पास ऐसा जब फाइनेंशियल अस्टेंस ही नहीं थी, जब इनकम ही नहीं थी, तो एक्सपेंडिचर्स उनके हमने उस टाइम जेब से भी पैसे दिए, स्वीपर को रखा था। तो फाइनली जब डिपार्टमेंट की इंटरव्यू हो गई तो मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा खराब हो गया। तो शायद हम अपने एंड से काम ज़्यादा करते थे, हम नहीं कहते कि हम सब कुछ करते थे, लेकिन डिपार्टमेंट के इंटरव्यू से ज़्यादा ही खराब हो गया। जब इंस्पेक्टर साहब भी बैठे हमारे यहाँ, तो मीटिंग्स हुई, एग्रीमेंट्स हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, तो फाइनली कुछ भी नहीं, ऑन ग्राउंड जीरो था। लेकिन कुछ चीज़ें जो प्रोसीजर में चेंजेस आई है न्यू, वो आपको भी पता होनी चाहिए। हम तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए कुछ आपके राइट। सबसे बड़ी चीज़ जो है न्यू लॉज में वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब इसी टेक्नोलॉजी से मुझे एक चीज़ याद आई कि जो आपने अपने यहाँ सोसाइटी में जिस पर थोड़ा सा तवज्जो देना है, सीसीटीवी कैमरेज लगवाओ। अगर एक दुकानदार अकेला नहीं लगा सकता है, 4-5 दुकानदार मिलकर लगाओ, कैमरे 4 लगाओ। चोरी चकारी के मामले होते हैं, उस सूरत में हमें जो है एविडेंस वो कहाँ से मिलेगी, ये गाड़ी कहाँ गई, और बात समझ आ रही है। कैमरा जो एक वो पहरेदार रहेगा, तो कैमरेज के ऊपर एक फोकस करो। अब हम आते हैं थोड़ा सा न्यू लॉज की तरफ। मैं पहले आप लोगों से ही थोड़ा सा अगर कुछ पूछ लूं, आपको क्या लगता है, मतलब नए लॉ में क्या आप लोगों के खिलाफ आया है कि आप लोगों के पक्ष में आया है? खिलाफ अगर आया है तो किस लिहाज से खिलाफ आया है? अच्छा सर, वुनकस यूटी